हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मीनू राज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूईसी उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने क्या है इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ डिमांड, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से क्या है, हर एग्जाम में क्या है क्वेश्चंस मिलता ही है देखने को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है? डिमांड इज डिफाइंड एज क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट which a consumer not only desire to buy but also have enough resources to buy it and also ready to buy at given price at given time period। मीन्स क्या है कि डिमांड क्या डिफाइन करती है? एक प्रोडक्ट की क्वालिटीज को डिफाइन करती है, जिसको क्या है जिन क्वालिटीज को जानकर क्या है एक कंज्यूमर क्या है ना ही अपनी डिजायर मतलब उसको खरीदने के लिए क्या है अपनी इच्छा व्यक्त करता है, बट आल्सो हैव एनफ रिसोर्सेज टू बाय इट। उसको खरीदने के लिए क्या है उसके पास क्या है एनफ रिसोर्सेज भी है। मींस क्या है उसके पास प्रॉपर मनी है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, एंड आल्सो रेडी टू बाय एट गिवन प्राइस। और मार्केट में उस प्रोडक्ट का जो भी गिवन प्राइस है उस प्राइस पर क्या है गिवन टाइम पीरियड में, मतलब जिस भी टाइम जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, चाहे विंटर का प्रोडक्ट है या समर का प्रोडक्ट है, तो जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे क्या है एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज को जानकर क्या है अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि उसको क्या है वो प्रोडक्ट खरीदना है। जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पर क्या है वो रेडी हो जाता है। ठीक है, जो भी टाइम पीरियड होता है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड। कि एक कंज्यूमर क्या है एक प्रोडक्ट की डिमांड करता है। मतलब पहले तो क्या है उसके अंदर एक डिजायर आती है कंज्यूमर के अंदर, फिर क्या है उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए उसके पास क्या है मनी होनी चाहिए। मनी को खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए उसके अंदर एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, ताकि क्या है वो प्रोडक्ट को खरीद सके। ठीक है, और जो भी प्राइस मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसके ऊपर क्या है वो खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये तो क्या था थ्योरी ऑफ डिमांड, कि एक कंज्यूमर कैसे एक प्रोडक्ट की डिमांड करता है। उसके बाद क्या है फंक्शन ऑफ डिमांड, कि जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को क्या है कौन कौन से फंक्शन है या कौन कौन से फैक्टर एक डिमांड को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है प्राइस ऑफ कमोडिटी। एक प्रोडक्ट का प्राइस या एक वस्तु का प्राइस क्या है एक प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करता है अफेक्ट करता है, या इसका फंक्शन है ये। जैसे क्या है किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है डिक्रीज। क्यों होती है ऐसे? क्योंकि क्या है कोई भी कंज्यूमर उस प्राइस पर क्या है खरीदने के लिए रेडी होता है जितना उसके पास इनकम, अपनी इनकम लेवल, अपना इंटरेस्ट, ये सारी चीजें मेजर करके तब वो क्या है वो रेडी होता है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है और कंज्यूमर कैपेबल नहीं है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या कुछ एक मार्केट के अंदर कुछ ही जो कंज्यूमर है वो खरीदने के लिए क्या है उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तब उस सिचुएशन में क्या है उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी डाउन हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस कम होती है तब डिमांड क्या हो जाएगी कम, क्योंकि सबके पास क्या है इनकम रिसोर्सेज जो इनकम लेवल है सबका क्या है मतलब उसको क्या है बाय करने के लिए क्या है उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, इसलिए क्या है सभी कंज्यूमर क्या है प्रोडक्ट की डिमांड क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इस ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और ये प्राइस ऑफ कमोडिटी कब रिएक्ट करता है, ये कब काम करता है? जब अदर फैक्टर
कांस्टेंट रहते हैं। अदर फैक्टर मींस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इस प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़ के एक डिमांड के जितने भी फंक्शन है या जितने भी फैक्टर हैं, अगर वो कांस्टेंट रहे, ओनली क्या है प्राइस के अंदर क्या रहे, फ्लक्चुएशंस रहे या प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो, तभी क्या है प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसको इसी सिचुएशन को हम और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है डायग्राम से आप समझ सकते हो कि ओ एक्सिस पर क्या है हम एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेजर करते हैं और ओ वाई पर क्या है हम एक प्रोडक्ट की क्या है प्राइस लिखते हैं। यहाँ पे क्या है जब एक कंज्यूमर ओपी अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ओपी है तो डिमांड कितनी करेगा वो ओडी। ठीक है, ओडी। अगर प्राइस कम होकर P1 हो जाए तब कंज्यूमर क्या है डिमांड कितनी करेगा D1। मींस क्या है प्राइस कम होने से क्या है प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई इंक्रीज हो गई। ऐसे ही क्या है जब प्रोडक्ट की प्राइस क्या है P1 से घटकर कितना हो जाए P2 हो जाए तब कंज्यूमर क्या है उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी करेगा D2। मींस क्या है प्राइस कम होने से यहाँ पे डिमांड हमारी इतनी हो गई। ठीक है, तो ये तो क्या था प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से भी क्या है एक प्रोडक्ट की डिमांड क्या है इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। अब रिलेटेड गुड्स मतलब क्या है कि जैसे क्या है जैसे कार है, कार का रिलेशन किससे है, कार किससे चलेगी पेट्रोल से। अगर कार की प्राइस बढ़ता है तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार क्या है बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें अलग अलग करते हैं अभी। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा डिमांड का फंक्शन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि जो भी रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस का क्या है डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इसमें सबसे पहले हमारी क्या है आएगी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, जब वो गुड्स जिसका क्या है यूज, अगर एक चीज हम यूज करते हैं तो दूसरी चीज उसके साथ उसके बिना वो नहीं चल सकती। जैसे क्या है कार और पेट्रोल है, अगर कार हमने परचेज की है तो कार के साथ क्या है हमें पेट्रोल भी क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल की डिमांड भी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है बिना पेट्रोल के क्या है कार नहीं चलती है। ठीक है, अगर पेट्रोल का रेट क्या है हाई होता है तब क्या है कार की डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पे क्या है ओ एक्सिस पर क्या है हमने क्वांटिटी ली किसी भी प्रोडक्ट की और ओ वाई पे क्या है प्राइस लिया। अगर कोई भी कंज्यूमर जब क्या है ओपी क्या है एक प्रोडक्ट का प्राइस है तब डिमांड कितनी करता है वो प्रोडक्ट की डी, और उसके बाद क्या है अगर प्राइस बढ़कर कितना हो गया P1 तब क्या है उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो जाएगी D1। मींस क्या है कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या है जब प्राइस इंक्रीज होता है जो भी रिलेटेड गुड्स होती है उसकी डिमांड क्या हो जाती है कम हो जाती है। और सेकंड क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है, जब एक गुड्स की जगह हम दूसरी गुड्स का क्या है यूज कर लेते हैं। मींस क्या है कि एक गुड्स का क्या है प्राइस इंक्रीज होने से जो जिस गुड्स का क्या है प्राइस इंक्रीज हुआ है उसकी डिमांड हम कम कर देंगे, उसकी जगह हम दूसरे जो भी उसके सब्स्टिट्यूशन में हम गुड्स यूज करेंगे उसकी डिमांड क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल कॉफी और टी का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज होता है तब हम क्या करते हैं कॉफी की डिमांड तो कम कर देते हैं लेकिन टी की उसकी जगह हम किसका यूज करना शुरू कर देते हैं टी का। मींस क्या यहाँ पे टी की डिमांड क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे भी देखिए जब क्या है कंज्यूमर
OP1 को उसका प्रोडक्ट का यूज कर रहा था, प्राइस यहाँ पे इतना दे रहा था, तो उसका डिमांड कितनी कर रहा था, D1, ठीक है, OD1। अगर प्राइस बढ़कर कितना हो गया P2, तो उसकी जगह क्या है, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड हमने कितनी करनी शुरू कर दी, OD2। तो इस तरह से क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी क्या है, प्रोडक्ट के प्राइस के या डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर भी क्या है, एक प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इनकम ऑफ मींस क्या है, एक कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होगी तब क्या है, वो जितने भी प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर अवेलेबल, उनकी डिमांड क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब इस केस में क्या है, हम इनकम ऑफ कंज्यूमर के केस में क्या है, कोई भी कंज्यूमर क्या है, एक तो नॉर्मल गुड्स परचेज करेगा और दूसरा क्या है, इंफीरियर गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स के केस में क्या है, एक कंज्यूमर की अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहां से अगर इनकम इंक्रीज हुई है तो डिमांड कितनी हमारी ओडी कर रही है, अगर इनकम इंक्रीज हो गई है तो डिमांड हमने कितनी कर दी, OD1, ठीक है। चाहे प्राइस जितना मर्जी हो। उसके बाद इंफीरियर गुड्स कौन सी होती हैं, इंफीरियर गुड्स जब इनकम इंक्रीज होती है तब उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंफीरियर गुड्स की क्या डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक टाइम के पीरियड जैसे क्या है, हीरे का आप पानी और हीरा का एग्जांपल ले लीजिए। देखो पानी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपको प्यास लग रही है, ठीक है, आपके सामने हीरा रख दिया, ठीक है जी, आप हीरे या पानी में से किस चीज को चूज करोगे, तो आप नेचुरल बात है किसको चूज करोगे, पानी को, क्योंकि और हीरे की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, क्योंकि उस टाइम नेसेसिटी किस चीज की, आपको पानी की। तो इस तरह से क्या है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड वहां पे कम हो जाएगी, जो नेसेसिटी गुड्स है उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर भी क्या है, एक प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। मींस क्या है यहाँ पे, अगर प्रोडक्ट जो कंज्यूमर का टेस्ट है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट के अंदर क्या है, ट्रेंडी प्रोडक्ट है, ठीक है, ट्रेंड का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो चाहे उसका प्राइस जितना मर्जी हो, हाई हो, वो कंज्यूमर क्या है, उस प्रोडक्ट को क्या है, परचेज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, प्राइस के कम होने से क्या है, प्रोडक्ट के डिमांड के ऊपर क्या है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी बिजनेसमैन एक प्रोडक्ट को क्या करता है, बनाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद क्या है, एक्सपेक्टेशंस। जब क्या है, एक कंज्यूमर क्या है, एक किसी भी प्रोडक्ट से क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। लग्जरी आइटम्स जैसे ले लीजिए, प्राइस जितना मर्जी हाई हो, जो अपर क्लास कंज्यूमर होते हैं तो उस प्रोडक्ट की वो डिमांड, चाहे प्राइस जितना मर्जी हाई हो, उसका डिमांड, उसके डिमांड के ऊपर क्या है, इफेक्ट नहीं पड़ता है। मींस क्या है, उसकी डिमांड भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो ये तो क्या था भाई, फंक्शन ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ डिमांड। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। बस ऐसे ही बढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।